रेवोल्यूटा नहीं लिखा, आप लिख लो साइकस रेवोल्यूटा, साइकस रेवोल्यूटा। ठीक, नेक्स्ट, तीनिया सैजिनाटा डिफर्स फ्रॉम तीनिया सोलियम एज इट लैक्स रोस्टेलम, सकर्स, स्कोलेक्स या नन। देखते हैं। पहली बात ये कि दोनों ही सैजिनाटा और सोलियम, ये दोनों का जो क्लास है वो है सिस्टोडा। सिस्टोडा पूछ सकता है, पूछा भी गया है। फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थ सबको पता है। एंडो पैरासाइट ऑफ द इंटेस्टाइन है, सबको पता है। तीनिया सोलियम जो है, सोलियम, ये इसको हम बोलते हैं पोर्क टेप वॉर्म, सुअर का मांस। ठीक, सैजिनाटा की बात करें तो ये जो है बीफ, बीफ टेप वॉर्म, ये भी सबको पता है। तो कुछ ये कई बार कंफ्यूज करता है, ये जो है ये सैजिनाटा और सोलियम, मीन्स सोलियम में पॉर्क है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, लेट से SOL देखो, SOL देखो और POR देखो, तो सल्यूशन, सल्यूशन पुअर है। ऐसे करके अगर एक याद कर लेते हो दूसरा कंफ्यूज नहीं करेगा। तो कहीं एग्जाम में लिखा है कि मैच द फॉलोइंग करके, ये इसका ये है, ये इसका वॉर्म है, तो कम से कम हमें याद रहेगा सल्यूशन पुअर है, तो तुरंत सोलियम के साथ में हम पॉर्क के साथ जाएंगे। और सैजिनाटा है तो बीफ है, तो इसको भी कुछ ट्रिक बना के TS करके याद कर सकते हो। ठीक, पर अगर एक याद रहेगा हम एलिमिनेट कर सकते हैं, तो सल्यूशन पुअर करके याद कर लो, दूसरा अपने आप हो जाएगा सल्यूशन पुअर, जिसके साथ गया वो नेचुरली हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, ऐसे करके होता है, ऐसे 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 1 2 3 4। ठीक, कुछ इस तरीके से। ये है रोस्टेलम, ये है हुक्स, ये है सकर, ये है स्कोलेक्स। अब जो सकर है, सकर ये क्लिंगिंग के लिए यूज़ होता है, मीन्स की पकड़ने के लिए। स्कोलेक्स की बात करी जाए, ये हेड को रिप्रेजेंट करता है। ये जो डैश डैश लाइन आपको दिख रही है, ये है प्रोग्लॉटिड्स, प्रोग्लॉटिड्स। ठीक, रोस्टेलम हमने देख लिया यहाँ पे। तो जो सैजिनाटा है, ये क्या होता है कि इनके पास 4 बड़े बड़े सकर्स होते हैं, 4 लार्ज सकर्स, लेकिन रोस्टेलम और हुक्स एब्सेंट होते हैं। ये बात हमारे काम की है। क्या आप नोट भी कर सकते हो कि इन तीनिया सैजिनाटा रोस्टेलम एंड हुक्स आर एब्सेंट, बट इट लैक्स रोस्टेलम एंड हुक्स। ठीक, रोस्टेलम और हुक्स एब्सेंट होते हैं। तो देखते हैं क्या पूछा है। पूछा है कि तीनिया सैजिनाटा डिफर्स फ्रॉम तीनिया सोलियम एज इट लैक्स, किस चीज़ की कमी होती है सैजिनाटा के पास। वेल, रोस्टेलम और हुक्स की। तो देखो हुक्स कहीं है, रोस्टेलम है, तो ऑब्वियसली हम ए के साथ जाएंगे। सीट वॉर्म इज ऑल्टरनेट नेम ऑफ पिन वॉर्म, हुक वॉर्म, इंटेस्टाइनल राउंड वॉर्म, गिनिया वॉर्म। देखते हैं सीट वॉर्म, तो ये पिन वॉर्म है। इंटेरोबायस या ऑक्सीरियस फाइलम जो है वो एसेलमेंथीस है, लार्ज इंटेस्टाइन में है। और हुक वॉर्म की बात करी जाए तो इनको हम एनसाइक्लोस्टोमा भी बोलते हैं। इंटेस्टाइनल राउंड वॉर्म की बात करी जाए तो एस्कैरिस भी बोलते हैं। इनका जो लार्वा है वो है लार्वा रैबिडिटी फॉर्म। और गिनिया वॉर्म की बात करी जाए तो इसको हम मदीना वॉर्म भी बोलते हैं, या ड्रैकनक्यूलस, ड्रैकनक्यूलस। ये सब के सब अपने आप में कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस थे। आप चाहो तो एक मैच द फॉलोइंग करके अपने आप से छोटा सा कॉलम बना सकते हो। इधर साइड वॉर्म 1 2 3 4, इधर साइड उनके ऑल्टरनेट नेम, क्योंकि पूछा भी है, पूछा जा भी सकता है। नेक्स्ट, फैमिली लेग्यूमिनेसी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोड्यूसेस सीरियल्स, ऑयल्स, पल्सेस, फाइबर्स। वेल, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, लेग्यूमिनेसी का मतलब ही होता है दाल एट्सेट्रा, तो दाल ढूंढ लो, पल्सेस। ठीक, फॉडर। अच्छा, ये जो है सीरियल्स की बात करी जा रही है, तो ये किस फैमिली से है, पोएसी फैमिली, पोएसी
या ग्रामिनी फैमिली। और ये इसेंशियल ऑयल की बात करी जाए तो लैमिनेसी फैमिली। ठीक, नेक्स्ट, विच फंगस इज़ यूज्ड इन ब्रेड मेकिंग। मुझे नहीं लगता बताने की ज़रूरत है, सबको पता होगा। यहाँ पे अगैरिकस ईस्ट फंगस पाइथियम, ईस्ट के साथ हम जाएंगे। ठीक, तो अगैरिकस का दूसरा नाम क्या है? अगैरिकस, अब यहाँ पे हम PYQ कर रहे हैं ना, तो हम और भी देख लेंगे। अगैरिकस को हम गिल फंगी भी बोलते हैं, GILL, गिल फंगी। ये अपने आप में क्वेश्चन है। पाइथियम, ये रहा पाइथियम, कॉजेज डैम्पिंग ऑफ डिजीजेस, PYQ है। पैंथियम कॉजेज डैम्पिंग ऑफ डिजीजेस, लिख सकते हो, PYQ है। और कहाँ पे? टोबैको में, दूसरे क्रॉप्स में। एंडोस्केलेटन ऑफ स्कोलियोडॉन इज मेड अप ऑफ, तो कार्टिलेज है स्कोलियोडॉन, डॉग फिश, ऑल्सो नोन एज डॉग फिश। और नेक्स्ट टाइम इसी क्वेश्चन को घुमा के कैसे पूछ सकता है कि स्कोलियोडॉन जो है वो ऑस्टिक थाइज है या कॉन्ड्रिक थाइज है, तो ये कॉन्ड्रिक थाइज होते हैं। ट्राइगॉन या स्कोलियोडॉन ये सब कॉन्ड्रिक हैं। ऑस्टिक की बात करी जाए जैसे बोनी फिशेस, गैम्ब्यूजिया, वो जो मलेरिया वाले हैं। ठीक, सिस्टम कंट्रोलिंग इनवॉलेंट्री एक्शंस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, सेरिब्रोस्पाइनल, पैरासिम्पैथेटिक, ऑटोनॉमिक, पेरीफेरल। क्या सही होगा? अच्छा, जो स्कोलियोडॉन की हम बात कर रहे थे वो शार्क फिश का मेंबर होता है, शार्क फिश का मेंबर होता है। और जिसका दूसरा नाम है डॉग फिश, बिकॉज दे हैव अ डॉग लाइक सेंस ऑफ स्मेल। तो कई बार स्टेटमेंट में लिखा होगा कि उनका फेस डॉग जैसे दिखता है, ऐसे कुछ मतलब बकवास सा स्टेटमेंट दिया रहेगा ताकि कंफ्यूज कर सके। तो आप कंफ्यूज ना होना, इनका नाम डॉग फिश इसलिए है बिकॉज दे हैव अ डॉग लाइक सेंस ऑफ स्मेल, बस एक ही वजह है, बाकी और कोई रीज़न नहीं है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, तो इनवॉलंट्री की बात हो रही है तो हम ऑटोनॉमिक के साथ जाएंगे। ऑटोनॉमिक, कैडमियम पोल्यूशन एसोसिएटेड विद द डिजीज़, बोला था आपको डिजीजेस बहुत पूछता है। तो कैडमियम है तो ब्लड एनीमिया, इटाई, ये ए है, मिनामाटा। न्यूमोकोनियोसिस, क्या सही होगा? वेल, इटाई के साथ जाएंगे। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? इट हर्ट्स, दो बार है। ठीक, तो इसका मतलब भी लिख लेना, नेक्स्ट टाइम किसी एग्ज़ाम में पूछ ले तो दिक्कत नहीं हो। ठीक है, नेम दिया गया था बाय लोकल्स ऑफ द टोयोमा प्रीफेक्चर ऑफ जापान इन 1912। तो इटाई 1912 में जापान के जो लोकल्स थे, लोकल्स का नाम था टोयोमा प्रीफेक्चर। अगर आप नॉवेल्स पढ़ते हो तो आजकल एक बुक है बहुत ट्रेंडी है, इकिगाई, रीड कर सकते हो फ्री टाइम में। इकिगाई मतलब बताते हैं कि कैसे जापानीज़ लोग अपना मतलब लाइफस्टाइल में वो 90s के भी रहते हैं, तब भी नई नई चीज़ें सीखना और एक्सरसाइज एट्सेट्रा, वॉकिंग एट्सेट्रा इनकी लाइफ में बहुत रहता है और थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है और बहुत डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं। तो इकिगाई जो है जापानीज़ फिलॉसफी ऑफ लाइफ है। फ्री टाइम में आप ऐसे ही देख सकते हो, मतलब याद आ गया मुझे इनका नाम पढ़ के, टोयोमा प्रीफेक्चर, ये लोकल्स थे। खैर, कैडमियम पोल्यूशन में देख लिया। ब्लड एनीमिया, हाँ ये भी अपने आप में क्वेश्चन है, मोर देन 10 टाइम्स मैंने देखा, जाने क्या ऑब्सेशन है। ये जो है ए है, मिसपेल्ड है। मिनामाटा डिजीज़ मरकरी की वजह से होता है। इसको कहीं लिख के चिपका दो या मेमोराइज कर लो, बहुत बार पूछा था। विच सेल ऑर्गेनेल कॉल्ड डिक्टायोसोम्स, राइबोसोम, पेरोक्सीसोम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडीज़। तो और हाँ, वो जो मिनामाटा डिजीज़ है उसका फुल नाम क्या था? काइसो मिनामाटा। ये एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है बाय द सीवियर, मतलब बहुत ज़्यादा मर्करी के पॉइजनिंग की वजह से होता है। HG पढ़ा होगा केमिस्ट्री,
वही है। विच सेल ऑर्गेनेल कॉल्ड डिक्टायोसोम्स, तो यहाँ पे हम जाएंगे गोल्जी के साथ, गोल्जी। ठीक, नेक्स्ट, when a virus attack the bacterium, material that entered the host cell, protein coat, nucleic acid, both A and B, none। क्या सही होगा? तो जब अटैक करता है तो वो होगा न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट, विच इज़ एन एडिबल फंगस? अगैरिकस, एस्कोबोलस, एल्ब्यूगो, पाइथियम। तो अगैरिकस, अगैरिकस, बाइस्पोरस, आगे लिख लो बाइस्पोरस। ये तो एक मिल गया, दूसरा नाम लिख लो, यहाँ नहीं दिया है। लेंटिन्यूला इडोट्स, लिखो लेंटिन्यूला इडोट्स, EDODES, इडोट्स। ठीक, दूसरा है। अब इस बार ये पूछा है, नेक्स्ट टाइम वो पूछ लेंगे। स्मॉलेस्ट प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स कॉल्ड प्रायोन्स, विरॉइड्स, वायरस, बैक्टीरियोफेज। डायरेक्ट इन डेफिनेशन पूछा, आप देख सकते हो, वन लाइनर डेफिनेशंस हैं, तो इनके और इनके तीनों के डेफिनेशंस कॉपी में नोट कर लेना। प्रायोन्स की बात हो रही है इसकी, तो इसको डिस्कवर किया था स्टैनली प्रूजनर ने। पी है प्रूजनर, ऐसे करके याद कर सकते हो, प्रूसिनर। ठीक, और यहाँ पे अगर हम इसके डिजीज़ देखें तो BSE बहुत फेमस है, और मोर देन 6+ टाइम्स पूछा गया PYQ में। BSE का फुल फॉर्म क्या है? बोवाइन स्पंजीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, मीन्स मैड काउ डिजीज़। तो बोवाइन का मतलब ये होता है कि हम यहाँ कैटल से बात कर रहे हैं, कैटल के बारे में बात हो रही है। और ये जो BSE है ये एनालॉगस होता है, एनालॉगस टू जैकॉब डिजीज़, JACOB आपने देखा होगा, जैकॉब डिजीज़ इन ह्यूमन। तो ये अपने आप में फुल फॉर्म इसका क्या है, ये एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, इट इज़ एनालॉगस टू जैकॉब डिजीज़ इन ह्यूमन। और विरॉइड्स देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन। विरॉइड्स के बारे में देखें, विरॉइड्स, तो विरॉइड्स को डिस्कवर किया था TO डाइनर ने। ये भी PYQ है। एक क्वेश्चन से हम मोर देन 5+ क्वेश्चंस बना के देख ले रहे हैं, और सब के सब PYQ ही हैं। ठीक, और विरॉइड से ही एक और डिजीज़ है, वो है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। तो मैंने ऐसे PTSD एक बीमारी है, अगर आप साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड हो तो, वैसे मतलब मेरा बहुत सारा इंटरेस्ट रहता है अलग अलग जगह, तो PTSD एक डिजीज़ है, PTSD। वैसे करके याद कर लिया था कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़, मतलब ये इधर रहेगा, ये इधर रहेगा, पर याद करने के लिए PTSD करके याद कर लिया था। PTSD का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो ज़रूरी नहीं है कि सबको न्यूज़पेपर और साइकोलॉजी एक्सेट्रा में इंटरेस्ट हो, लेकिन ठीक है, हमें याद करने से मतलब। ठीक है, आगे देखते हैं। कॉमन नेम ऑफ द फंजिया, तो फंजिया को कभी फंगी से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि फंजिया इज ऑल्सो नोन एज फंगी, और आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो फंगी एकदम अलग है और फंजिया जो है वो एकदम अलग है, क्योंकि फंजिया मशरूम कोरल है। तो कॉमन नेम क्या? मशरूम कोरल। तो हमें आंसर मिल गया। नेक्स्ट, रेड कोरल, तो ये जो मशरूम कोरल है, एनिमल लुक लाइक मशरूम, फाइलम नाइडीरिया है, नाइडीरिया। रेड कोरल देख लेते हैं, तो कोरेलियम रूब्रम। एक काम करते हैं, वेट, रेड कोरल लिखो, कोरेलियम रूब्रम, ये पहला हो गया। ठीक, दूसरा लिखो, ब्रेन कोरल। इसमें आ जाता है मियांड्रीना, मियांड्रीना गायरोजा। ठीक, तीसरा लिखो,
ऑर्गन, पाइप, कोरल। इसका ये सब के सब उनका मतलब साइंटिफिक नाम है। तो ट्यूबीपोरा, ट्यूबीपोरा, म्यूजिका, म्यूजिका, ये इसका नाम है। ऑर्गन, पाइप, कोरल। ठीक। तो फंजिया का कॉमन नेम हमने देख लिया, इन सब के कॉमन नेम्स भी हमने देख लिए। ठीक। तो रेड का हमने देखा कोरैलियम रूब्रम, ब्रेन का देखा मियांड्रिना गायरोसा, ऑर्गन पाइप का देखा ट्यूबीपोरा, म्यूजिका। कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड इन, कप शेप्ड पूछा है तो स्पाइरोगायरा, तो स्पाइरोगायरा इसके आगे लिख लो स्पाइरल है, ये स्पाइरल है। क्लेमाइडोमोनास, तो कप शेप्ड क्लेमाइडोमोनास है। और वोल्वॉक्स भी है, आगे डैश करके वोल्वॉक्स लिख सकते हो, वोल्वॉक्स। ठीक। फिर उडोगोनियम, तो इसमें आ जाता है रेटिकुलेट, रेटिकुलेट। एक्टोकार्पस की बात हो रही है तो रिबन, एक्टोकार्पस रिबन शेप होता है। कप शेप्ड हमने देखा, कप ये था क्लेमाइडोमोनास और वोल्वॉक्स। स्पाइरल शेप हमने देखा, स्पाइरल, स्पाइरोगायरा, स्पाई स्पाई करके याद कर सकते हैं, स्पाइरोगायरा। रेटिकुलेट, रेटिक्यूलेट, उडोगोनियम, उडोगोनियम। तो ये DOG है, ये रेट है, तो डॉग का रेट ऐसे करके याद कर सकते हैं। फिर रिबन है, एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस। कॉलर या कॉलर या गर्डल शेप है, गर्डल। यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स। स्टिलेट है, स्टिलेट, इसमें आ जाता है जिग्निमा, जिग्निमा। और डिस्क्वाइडल है। ये सब क्लोरोप्लास्ट के शेप्स हैं और सब के सब PYQ हैं, तो इनको एक ही जगह आप नोट कर सकते हो कॉलम बना के, ताकि हमें आसानी से याद रहे। वॉकेरिया और स्फेरिकल, स्फेरिकल में क्लोरेला, क्लोरेला। एच शेप, एच शेप, क्लेमाइडोमोनास बैसिलाटा, बैसिलियाटा, बैसिलियाटा। ठीक। तो एक क्वेश्चन से हमने मोर देन 4+ क्वेश्चंस बनाए, चाहे मैच द फॉलोइंग करके आए, वन लाइनर आए, हम सॉल्व कर सकते हैं, स्पेशली जो शेप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट हैं। तो 53 कप शेप्ड हमने देख लिया, वोल्वॉक्स नहीं मिला हमको, पर क्लेमाइडोमोनास हमको मिल गया, इसलिए हम इसके साथ जाएंगे। यूथेरियन मैमल्स आर, यूथेरियन मैमल्स की बात हो रही है, तो दे गेव बर्थ मैच्योर वंस, तो वो हमें मिलेंगे विवीपैरस में। अच्छा, ओवीपैरस के एग्जांपल्स क्या हैं ये? अच्छा, होमोसेपियंस जो है यूथेरियन होते हैं। ओवीपैरस मीन्स कि जो एग लेइंग करते हैं वो, तो ये क्या होंगे? प्रोटोथीरियंस। आगे ओवीपैरस, प्रोटोथीरियंस ऐसे लिख सकते हो, प्रोटोथीरियंस। ओवो विवीपैरस के आगे डैश करके मेटाथीरियंस, मेटाथीरियंस। विवीपैरस के आगे लिख सकते हो यूथेरियंस। यही अपने आप में एक कॉलम बेस्ड क्वेश्चन बन गया, देख रहे हो ना? तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं कि हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ में हम मोर देन 5+ क्वेश्चन अपने हाथ से बना भी लेंगे, और फिर उसके बाद एक PYQ से कम 2-3 PYQ लगभग बराबर हो जाए ऐसे। ठीक। न्यूमैटोफोर्स देखते हैं, न्यूमैटो। तो वहाँ पे हमने देखा ना कि ये यूथेरियन मैमल जो है वो
वीवी पैरस होते हैं। न्यूमेटोफोर्स रेस्पिरेटरी रूट होते हैं। दे आर स्पेशल टाइप ऑफ मॉडिफाइड रूट विच हेल्प इन रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन नन, तो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। और जब बात होती है मॉडिफाइड रूट की, तो मॉडिफाइड रूट जैसे कि रेडिश है, रेडिश पता होगा सबको। कॉनिकल रूट होता है कैरेट में, कॉनिकल, एक सेकेंड ब्लैंक शीट ढूंढ, कॉनिकल, कॉनिकल रूट में आ जाता है कैरेट, कैरेट, ठीक। नैपी फॉर्म में, नैपी फॉर्म में टर्निप आ जाता है। नोड्यूलेटेड रूट में पी और बीन्स आ जाता है, नोड्यूलेटेड, पी मटर, बीन्स। आगे देखें तो स्टिल्ट में शुगर केन और मेज, मक्का, शुगर केन, मेज, ठीक। प्रॉप में, प्रॉप रूट, बनियान, बनियान। क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग रूट, इसमें आ जाता है मनी प्लांट, मनी प्लांट। ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट्स, स्वीट पोटैटो, ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट, स्वीट पोटैटो, पोटैटो। फैसिक्युलेटेड, फैसिक्युलेटेड रूट, इसमें आ जाता है एस्पैरागस, एस्पैरागस। न्यूमेटोफोर रूट, मैनग्रोव्स, ये तो सबको पता होगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेटोफोर रूट्स, मैनग्रोव। सकिंग रूट्स, सकिंग, इसमें क्या आएगा, कसकटा, कसकटा। तो एक रूट से हमने इतने सारे रूट्स पढ़े, अब चाहे मैच द फॉलोइंग करके आए ऐसे, चाहे वन लाइनर करके आए, हम आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं रिगार्डिंग रूट्स, ठीक। तो न्यूमेटोफोर्स स्पेशल टाइप ऑफ मॉडिफाइड रूट विच हेल्प इन रेस्पिरेशन। नेक्स्ट, नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स फाउंड इन फ्रॉग, फ्रॉग लिखने की बजाय फ्रॉग का फिगर ही आ गया है, खैर पर क्यूट है क्यूट लग रहा है ना, खैर। 5, 10, 12, 30, तो जब भी क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो मेक श्योर कि यहाँ पढ़ो पेयर है या नंबर, तो यहाँ पे नंबर लिखा है, इसलिए फ्रॉग में 10 पेयर्स होते हैं, जहाँ लिख रहे हो वहाँ लिख लेना कि फ्रॉग हैव 10 पेयर्स इक्वल्स 20 नंबर्स क्रेनियल नर्व्स। तो यहाँ पे नंबर पूछा है इसलिए हम 20 के साथ जाएंगे, ठीक। अगर पेयर्स पूछता 10 के साथ जाते, इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। नंबर है 20 लिखो, पेयर होता 10 लिखते, इसलिए यहाँ पे तो खैर 20 होगा। तो फ्रॉग के पास 10 पेयर्स होते, 20 नंबर होते क्रेनियल नर्व्स के। साथ में सोचो ह्यूमन, ह्यूमन नेक्स्ट टाइम ह्यूमन पूछ सकते हैं ना, फ्रॉग थोड़ी ना पूछेंगे। तो ह्यूमन में 12 पेयर्स होते हैं, 12 पेयर्स मीन्स 24 नंबर, दोनों अपने आप में क्वेश्चन है, ये भी और ये भी क्रेनियल नर्व के। अच्छा, जो फ्रॉग होता है वो कभी पानी नहीं पीता है बट एब्जॉर्ब थ्रू स्किन, और फ्रॉग जो है वो हाइबरनेशन और एस्टिवेशन, तो मतलब हाइबरनेशन और एस्टिवेशन ट्रिक से आपको बताया था, आपको याद होगा, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, एस्टिवेशन। तो देखो यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस है ही नहीं, तो ये समर स्लीप है, ये विंटर स्लीप है, तो ये दोनों में डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक। दे अंडरगो बोथ।
और ये कोल्ड ब्लडेड है, मीन्स पॉइकिलोथर्मिक है, सबको पता है। बॉडी डिवाइडेड होती है हेड और ट्रंक में, 2 ही पार्ट है, टेल वगैरह इनके पास नहीं है। 10 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स होते हैं फ्रॉग में, 10 वर्टिब्री होते हैं फ्रॉग में, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होते हैं फ्रॉग में। ये इंसेक्ट वगैरह को खाते हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किया करो, और फ्रॉग देखते ही कुछ और याद आया होगा क्या, क्लास 10th फ्रॉग एंड नाइटिंगल, वो याद है, फ्रॉग मेंटोर बन गया था और नाइटिंगल को वो भरी बरसात में बुलाते थे ना, मेरी तरह गाओ, ऐसे गाओ, फिर लास्ट में नाइटिंगल की डेथ हो जाती है। मतलब याद होगा कि कैसे पिकनिक रहता था तो वो बुला बुला के बोलते थे कि अरे यार आओ सब लोग, और ये नाइटिंगल बहुत अच्छा गाती है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही था वहाँ पे कि कैसे एक वो उनका अपना अलग तरीके का होता है, वोकल होता है फ्रॉग्स का, ठीक है। तो क्योंकि लो सेल्फ इस्टीम था नाइटिंगल के पास, उसी का फ़ायदा फ्रॉग ने उठाया था और बाद में उसकी डेथ हो जाती है। तो मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि लगभग मेजॉरिटी ऑफ लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अपने ब्रेन का इस्तेमाल करना चाहिए। बैक्टीरियोफेज इज़ अ बैक्टीरिया इन्फेक्ट a virus that infect bacteria, a bacteria infect algae, none। क्या सही होगा? तो बैक्टीरियोफेज सुनते ही दिमाग में आना चाहिए कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर, आपने देखा होगा बुक्स में, ऐसे 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 रॉकेट टाइप। तो ये आ जाता है दिवाली के रॉकेट। हेड, ये है कॉलर, ये है शीथ, ठीक। तो देखते हैं, बैक्टीरियोफेज इज अ बैक्टीरिया विच इन्फेक्ट वायरस, अ वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। देख रहे हो कैसे स्टेटमेंट को घुमा घुमा के पूछा है। सो ऑब्वियसली अ वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, ठीक। ट्राबेक्युलेटेड एंडोडर्मिस आर फाउंड इन लाइकोपोडियम, सेलाजिनेला, एक्विसिटा, मार्सिलिया। तो यहाँ पे सेलाजिनेला होगा, जैसे कुछ इस तरीके से है। तो ये ट्राबैक्यूली। एंडोडर्मिस जो है वो इंटरप्टेड होता है बाय लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस एक्सेप्ट जीरोफाइटिक स्पीशीज। तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, आप लिख सकते हो नोट करके, सिर्फ इसको छोड़ के जो जीरोफाइटिक, आपको पता होगा जो मतलब ये डेजर्ट एरिया में प्लांट्स रहते हैं उनकी स्पीशीज। तो एंडोडर्मिस इज इंटरप्टेड बाय लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस एक्सेप्ट जीरोफाइटिक स्पीशीज, ठीक। यहाँ पे आंसर सेलाजिनेला है। ट्राबैक्युलेटेड एंडोडर्मिस आर फाउंड इन सेलाजिनेला। स्कफनर्स डॉट इन एरिथ्रोसाइट्स आर ड्यू टू फाइलेरिया, मलेरिया, कालाजार, जियार्डियासिस। यहाँ पे मलेरिया होगा, ठीक। डॉट के बारे में बात हो रही है। देखो जो स्कफनर्स डॉट है इनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं विद द यूज़ ऑफ रोमैनोवैस्की स्टेन। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, लिख लो रोमैनोवैस्की, थोड़ा रशियन नेम लग रहा है। रोमैनोवैस्की स्टेन, स्टेनिंग याद होगा, एक वीडियो बना देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 मिनट का होगा, ऑल स्टेन इन वन वीडियो, उसको आप देख लेना क्योंकि स्टेन बहुत ज़्यादा पूछता है। तो यहाँ पे हो गया रोमैनोवैस्की स्टेन, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है मलेरिया डे कब मनाया जाता है? 29 अगस्त, लिख लेना। क्लास क्या है इसका? स्पोरोजोआ। 3 क्वेश्चन यहीं पे बन गए। डॉट्स की बात हो रही है तो लिख लेना, एक होता है जेम्स डॉट, ठीक। एक होता है मोरर्स डॉट, एक होता है स्कफनर्स डॉट, ये यहाँ पे है। एक होता है जी मैन डॉट, ठीक। ये किसकी वजह से होता है? स्कफनर्स डॉट की बात करी जाए ये, तो एक काम करते हैं, ब्लैंक शीट ढूंढते हैं। स्कफनर्स डॉट किसकी वजह से होता है? ये है प्लाज्मोडियम विवैक्स। और जेम्स डॉट किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम डॉट ओवेल।
मॉरर्स डॉट ए है, ये किसकी वजह से होता है? तो फैल्सीपेरम। फैल्सीपेरम। और जीमैन ये हो जाता है पी डॉट मलेरी। एडिट करके लिख देंगे, आप उसको नोट कर लेना, ठीक। तो यहाँ पे ट्रिक जो है उसको बस एक ट्रिक देख लो, क्योंकि चीज़ें याद भी तो हों, सिर्फ लिखने से क्या होगा। तो ट्रिक ये था कि आपने देखा होगा एक सर हैं, ओझा नाम है उनका, काफ़ी वायरल टीचर है। तो ओझा सर माफिया, मतलब हम उन्हें माफिया नहीं बोल रहे हैं, हमें बस हम याद करें ट्रिक है, ठीक है। माफिया विश्व में जिम्मेदार हैं, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। तो देखो, ओझा मीन्स ये क्या है? प्लाज्मोडियम ओवेल जेम्स डॉट, ठीक। माफिया मॉरर्स डॉट मीन्स पी फैल्सीपेरम। स्कफनर्स डॉट, तो स्कफनर्स डॉट में आ जाता है, और जिम्मेदार में आ जाता है जीमैन्स डॉट पी मलेरी, ठीक। और स्कफनर्स डॉट वी वैक्स, तो ये है वी वैक्स पी वी वैक्स, और एस से स्कफनर्स। तो हमने ये ट्रिक देख लिया, इसको आप लिख सकते हो। आई रिपीट, ओझा सर माफिया विश्व में जिम्मेदार है, इतना मतलब एक ट्रिक है, हमें याद करने से मतलब है, दैट्स इट। और इसको सॉल्व करते वक्त भी, जब पीवाई को सॉल्व कर रहे थे हम, वो जो हमारी सीरीज़ चल रही थी वहाँ पे एनिमल किंगडम मॉली 1200+ प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हो। तो वहाँ पे ये क्वेश्चन, डॉट वाले क्वेश्चन हमने पहले ही सॉल्व किए हैं, ठीक। वहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है मलेरिया। डिटेल में नहीं पूछा कि किसकी वजह से होता है, फॉर एग्जाम्पल पूछता तो विवैक्सा, विच इज़ एग्जाम्पल ऑफ द ग्रामिनी फैमिली। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी हम पार्ट 2 में कर लेंगे। विच इज़ एग्जाम्पल ऑफ ग्रामिनी फैमिली? कुकुरबीटा, ये तो टोमेटो है। पाइसम सटाइवम पी है। सोलानम ट्यूबरसम पोटैटो आ जाता है। जी मेइज ट्रीटियम वल्गेर, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? यही होगा, जी मेइज। तो जी मेइज मीन्स मक्का, मेइज। और ये ट्रीटियम वल्गेर मीन्स वीट, गेहूँ, वीट, ठीक। सो 60 क्वेश्चंस हो गए, बाकी है तो 125, पर इसको हम अगले बार कर लेंगे नेक्स्ट पार्ट 2 में। सो आई होप you find this video helpful. If you find this video helpful, thanks for watching.